हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण। इससे पहले बच्चों ज़रूर आप एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करें तभी 4.2 पर आए। ठीक है, देखो 4.2 में ज़्यादा कुछ नहीं है। 4.1 के जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, 4 फॉर्मूले, बस उनको ही याद रखना है। नई बात क्या है मैं बता देता हूँ कि इसमें जो नई बात है वो ये है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपने बहुपद वाला चैप्टर या सभी में 2-4 चीज़ें ज़रूर सुनी है ना। क्या? एक तो ये आपने सुना होगा कि शून्यक ज्ञात करें, या ठीक है शून्यकों का योग, शून्य ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा आपने क्या सुना होगा कि इसके द्विघात समीकरण हैं या बहुपद हैं, इसके हल ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, या फिर हल ज्ञात करें, या फिर इसके मूल ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया है? एक तो बताया है कि इसका शून्यक, एक बताया है इसका हल, और एक बताया इसका मूल। इन तीनों का मूल मंत्र यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों के तीनों सेम हैं, सगे भाई हैं, है ना। आप इधर उधर परेशान मत होना। शून्यक का मतलब ये होता था कि जैसे मान लो कोई द्विघात बहुपद है उसमें किसी x की वैल्यू, जैसे 2x - 5 है, ठीक है, या फिर 2x - 10 कर देता हूँ। अभी बराबर 0 नहीं किया तो ये एक बहुपद है। इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रखूँ, है ना, x का ऐसा क्या मान रखूँ कि ये 0 हो जाए। तो आप बोलोगे x का मान 5 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो x का जो मान रखूँगा जिस वजह से 0 हो रहा उसको शून्यक बोलेंगे। ठीक है, अब ये दे दिया कि 2x - 10, इसके हल ज्ञात करो या फिर इसके मूल ज्ञात करोगे तो क्या करोगे? 2x - 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10, x बराबर कितना आ जाएगा? 10/5, है ना सॉरी 10/2 बराबर 5। ओके, यहाँ पर मूल या हल ये भी कितना आया है? ये भी 5 आया है। इसका हल ये भी कितना आया? 5 आया। अगर द्विघात हैं तो इसके मूल कितने होंगे भाई? 2 होंगे। हल कितने होंगे? 2 होंगे। 2 प्रकार से इसके शून्यक निकाल सकोगे। तो कुल मिला के गुणनखंड विधि से ये सारे के सारे किससे करने पड़ेंगे? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से चाहे शून्यक निकालो, चाहे हल निकालो, या चाहे उसके मूल निकालो, तीनों का प्रोसेस एक ही है, बिल्कुल सेम है, सगे भाई हैं। अब अपन शुरू करते हैं। अपने पास ये द्विघात समीकरण अपने दे रखी है, अब इनके मूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, दूसरी एक और ध्यान रखना कि गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता रहूँगा, बिल्कुल छोटी हो बड़ी हो, छोटी तो काम की होती है। ऐसा थोड़ी कि छोटी बातें हैं तो ध्यान में होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग है। तो अभाज्य गुणनखंड भी आपको करने आने चाहिए। ये चीज़ भी इसमें मैं यूज करूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ये काम आएगी। यहाँ ये नहीं लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ऐसा गुणनखंड विधि लिखा है, लेकिन ये चीज़ कहाँ काम आएगी अभी मैं बता देता हूँ। इसलिए इतनी सी ये चीज़ ध्यान रखें। और ये ठीक है अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आराम से ध्यान से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। अब अगर आपने अभी तक ये चैनल NCERT मैथ सॉल्यूशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और फिर आगे बढ़े। ओके, तो बच्चा इसका फर्स्ट है ना 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसके अंदर आपको ये करना है कि 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। क्या ध्यान में रखनी है? एक तो ध्यान रखनी है कि किसी को अपन गुणा करेंगे, है ना, और या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, x² का गुणांक और अचर पद, इनको चिन्ह के साथ में गुणा करना है, चिन्ह के साथ में गुणा करना है। ठीक है, इन दोनों को। तो ये कितना है? 1 गुणा
-10 कितना हो गया, -10। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -10। ऐसी संख्याएं अपन ढूंढ रहे हैं। ये जो इधर मैं लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ बस मेन ये चीज़ है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल साइलेंस होके इसको देखें। देखो, गुणा करने पर इन दोनों का गुणा करने पर -10 आए, जोड़ने या फिर घटाने से बीच वाला पद आए, तो जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, -3। देखो, सबसे पहली बात मैंने सभी को चिन्ह के साथ में लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब हमेशा क्या करना है, हमेशा आप ये करना है कि गुणा करने पर जितना भी आया है ना, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, जितना भी आए संख्या के रूप में, जितना भी आए, प्लस माइनस अभी नहीं देखना है। 10 आए तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर -10 आए, जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है, -3। तो इसका करो, 2 का भाग दिया 5, 5 का दिया तो कितना आएगा, 1। अब मेरे पास ये दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 5। अब इन दोनों संख्याओं को ही देखो, इन दोनों संख्याओं से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -10, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -3। अब यानी कि देखो, जोड़ने या घटाने पर -3 कब आता है, जब माइनस की संख्या बड़ी होती है तब, है ना। तो -5 और प्लस का 2, -5 और +2 दोनों को जोड़ो तो -3 आएगा। -2 और प्लस का 2 और -5 गुणा करने पर -10 आ रहे हैं। इन दोनों संख्याओं से ये और ये दोनों चीज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये जो 2 है ना, इन दोनों को मैं किसकी जगह पे लिखूंगा, ये जो बीच वाला पद है -3x की जगह पे लिखूंगा। ठीक है, सॉरी, -3x की जगह पे लिखूंगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला काम ये है कि x² की जगह पे तो x², अब -3x की जगह पे मैं लिखूंगा 1, प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर 0। बस ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है दोनों में ही उसका भाग जा। तो देखो, इसमें भी x आ रहा है, x कॉमन आ गया तो पीछे बच गया x और यहाँ आ गया 2। ठीक है, अब देखो, यहाँ कॉमन आ गया -5, तो अंदर कौन बच गया, x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, आप चाहो तो इसको वापस गुणा करके देख लो, माइनस के 5x प्लस माइनस का 10 ये आ गया। इसको और इसको पास में लिख दो, x - 5। ध्यान रखना, ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक जैसी ही संख्याएं आएगी। ठीक है, और x - 5 और x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि ये पूरा का पूरा 0 कब होगा भाई, ये पूरा 0 होगा या तो फिर ये 0 हो जाए भाई, ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 से गुणा होगा तब 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए। दोनों को अलग अलग करके 0 लिखने का कारण ये होता है कि भाई 0 कब होगा, जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो ये 0 के बराबर आ गया, तो x बराबर कितना इधर है, -5 उधर गया तो 5। ये अपना आ गया पहला मूल, जिसको अपन बोलते थे द्विघात समीकरण में, सॉरी बहुपद में क्या बोलते थे, अल्फा बीटा, है ना। तो ये अल्फा आ गया, ये इसका चाहो तो आप एक हल बोल दो, चाहो तो इसको मूल बोल दो। ये आ गया अपना शून्य का आ गया। इस तरीके से समझो, है ना। बिल्कुल, अब भाषा थोड़ी अलग हो सकती है, एक ही कारण, काम एक ही है। x बराबर प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, ये अपना पास आ गया, 2 मूल आ गए, या फिर इसके ऐसे बोल दो 2 हल आ गए। ओके, ये अपना फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं सेकंड। तो बच्चा इसका सेकंड पार्ट है ना। अब देखो, यानी कि इसका सेकंड करने के लिए अपने को मुख्य किस चीज़ को हल करना है, वो देखो, मुख्य इस चीज़ को हल करना है कि भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करो तो इन दोनों को 2 और -6 को गुणा किया तो गुणा करने पर -2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ये कितना है, 1 है, x का गुणा कितना है, 1, कितना है, प्लस का 1। ओके, यानी कि गुणा करने पर -12, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। अब आप आ जाओ बिल्कुल इसी तरीके पे कि भाई मुझे इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दें, तो इसमें 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। अब इससे देखो कि गुणा करने पर ये आ जाए, जोड़ने पर ये आ जाए, सीधी सी बात है। इन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा, 4,
और फिर ये क्या बच गया 3। अब एक 4 है एक 3 है। चलो बिल्कुल आसान तरीके से ऐसा समझेंगे कि एक बार में ही समझ में आ जाए और एक ही बार समझना है, बार बार घिसा पिटा नहीं करना है। स्मार्ट बच्चे बनो स्मार्ट। ये है 4 और ये है कितना 3। अब देखो गुणा करने पर -12 कब आएगा? जब दोनों में से कोई एक माइनस हो, है ना, या फिर दोनों में से एक माइनस हो। अब जोड़ने पर प्लस कब आएगा? जब बड़ा वाला प्लस में हो और छोटा वाला माइनस में हो। ये आगे मेरे पास दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं से ही क्या आएगा x, ये बीच वाला नंबर। अब मैं बीच वाले की जगह पे ये लिखूंगा और पूरा सॉल्व कर दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हैं 2x², ये हैं प्लस का 4x। ध्यान रखना यहाँ पर चिन्ह, मैंने चिन्ह भी लगा दिए हैं, इसको देखते हुए गलती होने का बस मेन इसका ढांचा यही है, मेन इंजन यही है। ये चीज़ आ गई मतलब बस यहाँ पर तो इधर उधर करना है ना। ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस के 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। 2 का भाग दोनों में जाता है और x, 2x कॉमन आ गए तो पीछे बच गया x प्लस 2 दूनी 4, x प्लस 2। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। पीछे बच गया x, 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। ओके, इन दोनों को पास में लिख दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ओके, एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, काम ख़त्म। इसको 0 के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 3/2। ये आ गया अपना फर्स्ट एक हल। यहाँ से इसको करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। ये आ गया अपना सेकंड, ये आ गया अपना आंसर। ओके, ख़त्म, बिल्कुल आसान। इसका करते हैं थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, देखो बच्चों इसका थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। चलो अपन तो भाई अपने वाले काम पर आते हैं। क्या काम है कि भाई गुणा करने पर इसका और इसका गुणा करते थे, चलो इसका अपन गुणा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। भाई ये तो है √2, इसको गुणा करो, इसको किससे गुणा करोगे? 5√2। देखो ये सारा गुणा में है ना, तो √2 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2, पीछे बच गया 5, तो कितना आ गया? 10। तो गुणा करने पर प्लस का 10 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए? प्लस का 7। बात ख़त्म। आप क्या करो, अब आज गुणनखंड करो। वैसे दिखने में ये साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे ही करो स्टार्टिंग में, ज़्यादा छोड़ो, ठीक है। तो 2 का भाग दिया तो 5, 5 का भाग दिया तो 1। अब अपने पास जो संख्याएं आई है, एक तो आ गई 2, एक आ गई 5। गुणा करने पर प्लस का 10, यानी कि दोनों प्लस में रख रहे हैं। जोड़ने पर प्लस के साथ कब आएगा? जब ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो। अपना काम ख़त्म, मिला के 7x आ जाएगा। शुरू करते हैं कैलकुलेशन। ओके, कहीं दिक्कत होगी नहीं दिक्कत। इसको तो जैसा है वैसे रखते हैं, √2x² प्लस ये हो जाएगा प्लस के 2x, ठीक है, प्लस के 2x और फिर ये हो जाएगा प्लस का 5x प्लस के 5 √2 बराबर 0। ओके, अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना हो सकता है, पहली बार में किसी को नहीं आए, लेकिन लगभग यही होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा हुआ है? 2, इसको मैं √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इसमें भी आ रहा है, इसलिए मैं √2 गुणा √2 इसमें लिख सकता हूँ। चलो लिखते हैं। भाई ये तो है √2 का x², इसको मैं क्या लिखूँगा? √2 इंटू √2, ये किसकी जगह? सिर्फ 2 की जगह, ये x तो इस पूरे से गुणा है, ठीक है, प्लस का 5x प्लस का 5 √2 बराबर 0। अब कॉमन लेने में आसान हो जाएगा ना। अब बताओ इनमें कॉमन क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है √2, एक आ रहा है x, पीछे बच जाएगा x, √2 एक तो बाहर आ गया, तो पीछे कौन बच जाएगा? प्लस का √2x। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लो, 5 कॉमन आ रहा है,
प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो पीछे कौन बच जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2, है ना। तो ये x तो यहाँ से कॉमन आ गया था, तो अब नहीं आना चाहिए। देखो गलती भी पकड़ लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनेगा, बराबर 0। ओके, तो इसको और इसको पास में लिख दो, रूट 2x प्लस 5, और ये आ जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0, एक बार रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 करो, एक बार x प्लस रूट 2 बराबर 0 करो। इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा, ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस के 5, और ये गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में। ये आ गया अपना पहला, ओके, पहला हल, और ये आ जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अपना सेकेंड। ओके, बात ख़त्म, बिल्कुल आसान है। ओके बच्चों, इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, चलते रहिए साथ में और अपनी मेहनत करते रहिए, है ना, घबराने वाली जैसी कोई बात है ही नहीं। इसका फोर्थ पार्ट, ओके, इसका फोर्थ पार्ट है रे भाई, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। ये इसका फोर्थ पार्ट है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। मैथ्स का मतलब ही यही है कि चीज़ों को आसान बनाना। लोग ही इनको क्या कर देते हैं, बुरा और हार्ड बना देते हैं। इनके जैसी तो चीज़ कहाँ है भाई। प्यार करो, प्रेम करो, मैथ्स से पढ़ना है तो देखो। अब यहाँ पर ये उटपटांग लग रहा है, ये बिन में है नहीं, ये बिन में है नहीं, ये थोड़ा बिन में लग रहा है। तो पहले तो जैसा आपने पहले वाले जो क्वेश्चन थे, ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी तरह बनाते हैं। तो इसकी तरह कभी भी बिन में से हर को हटाना है तो सबसे पहला काम है उनका लसअप लेके उधर गुणा कर दो, बात खत्म। तो बताओ, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिखा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिखा। अब इनका लसअप लेते हैं। सबसे पहला काम है 1 1 8, अबादी गुणनखंड से लसअप लेना आना चाहिए। तो लसअप आ गया कितना, 8। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को किससे गुणा करोगे, 2 से, माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को किससे गुणा करोगे, 1 से, है ना। यहाँ पर 1 है। 8 का भाग 8 में कितनी बार, 1 बार, 1 को किससे गुणा करोगे, 1 से, बराबर 0। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 एकम 1। देखो 8 उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 0 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है। ओके बच्चों, अब देखो ये अपने पास समीकरण बन गई हैं। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1। अब अपना असली वाला काम शुरू होता है। ठीक है, मुख्य काम ये है, इन दोनों को गुणा करो। तो गुणा करने पर क्या करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16। जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस का 8 चिन्ह के सहित। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करो भाई, 2 का भाग दिया तो 8, 2 का दिया तो 4, 2 का दिया तो 2, 2 का दिया तो 2 का। ओके, अब देखो अब संख्याएं क्या लूँ कि गुणा करने पर 16, तो ये इसको और इसको, ये 4 और ये भी कितना आ रहा है, 4। तो मेरे पास संख्याएं आ गई भाई, एक 4 और दूसरी भी 4। 4 और 4 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 16। 4 और 4 को जोड़ने पर प्लस के 8 आ रहे हैं। तो माइनस के 8 कब आएंगे, जब ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो। तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस आ रहा है, और माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस 8 आ रहा है। दोनों को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, -4 -4। ये दोनों के दोनों किसकी जगह पे लिखे जाएंगे भाई, इस बीच वाले की जगह पे, माइनस के 8x के। अब अपन काम शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो जैसे हैं वैसे लिखते हैं। इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। तो पहले वाले में से कॉमन आ जाएगा अपना 4x। तो ये 4x का इसमें दिया तो 4 चौक 16, 4x माइनस का 1। इसमें से 4x क्या कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ जाएगा अपना 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन देखें
तो आप एक बार जो भी लो तो उसको वापस गुणा करके देख लो। भाई 4x को -1 से किया तो -4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बात ख़त्म। अब इनको पास पास में लिख दो, 4x - 1 और 1 हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। या तो इसको 0 करूँ या इसको 0 करूँ, ठीक है, किसी को भी 0 करूँ बात बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4x - 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -1, उधर गए तो प्लस का 1 और 4 गुणा में इधर आ गए तो भाग में, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने दोनों आंसर आ गए हैं। दोनों के दोनों आंसर क्या आए हैं, 1/4 और ये भी आ गए हैं 1/4। दोनों हल हैं, दोनों हल क्या हैं, सेम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट है। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। ठीक है, सबसे पहले तो इस वाले पे ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुणा करने पर 100 और 1, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 100 × 1 100 आना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस का 20। अभाज्य गुणनखंड किसके करोगे, 100 के ही करोगे, है ना। 2 का दिया 50, 2 का दिया 25, 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया तो 1। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं कि कैसे 100 लाएं और कैसे माइनस का 20 लाएं। ठीक है, देखो वैसे ये सीधा हो रहा है, लेकिन अपने को मान लो यहाँ बड़ी संख्या आ जाए, है ना, तो फिर क्या करें। देखो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, 20 कैसे आएगा, ये तो 25 और इसको करोगे 2 दूनी 4 तो भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये 25 25 दूनी 50, इससे भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10। ठीक है, ऐसे आएगा। कैसे आएगा, देखो 2 और 5 को गुणा करोगे तो कितना, 5 दूनी 10। इस 2 और इस 5 को गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 10। मेरे पास 2 संख्या आ गई हैं, एक आ गई 10 और दूसरी भी आ गई 10। 10 और 10 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 100। अभी इनको जोड़ने या घटाने से, जोड़ने पर कितना आ रहा है, अभी -20 आ रहा है। तो फिर इसको भी माइनस लो, इसको भी माइनस लो, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और जोड़ने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो ये संख्याएं मेरी फाइनल आई हैं और ये मैं किसकी जगह लिखूंगा, -20x। बस मेरा काम कंप्लीट। अब करते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग। ये हो जाएगा अपना 100x², ये हो जाएगा माइनस का 10x, ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा अपना 10x कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा 10x माइनस का 1। इसमें से क्या कॉमन लोगे, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 10x माइनस का 1। ठीक है, बराबर 0। ओके, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 10x - 1, ये भी आ जाएगा 10x - 1 बराबर 0। पिछले की तरह ही है, 10x - 1 बराबर 0 करो या फिर 10x - 1 बराबर 0 करो। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसमें भी x बराबर 1/10। मूल तो 2 आए हैं, दोनों मूल क्या हैं, सेम है। ठीक है, ये अपने ज्ञात हो गए। ठीक है, सेम मूल है। ओके बच्चों, 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे पेपर सॉल्व करेंगे। अपना काम तो यही रहेगा 100 ऑफ 100। 100 में से 100 नंबर किस तरीके से लाए, कितने एग्जाम्पल्स करें, कितने शॉर्ट नोट्स बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें याद करें, सब कुछ करेंगे अपन। बस सपोर्ट करते रहें। ओके, थैंक यू।